बरेली के दिल में एक इमारत खड़ी है, ऊंची, गंभीर और सदियों के इतिहास की साक्षी। बरेली सेंट्रल जेल। आज जहां कैदियों के लिए पुस्तकालय, चिकित्सालय और प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहीं कभी इन दीवारों ने आजादी के दीवानों की सांसों की सरगम सुनी थी। यह जेल सिर्फ कैद खाना नहीं, बल्कि एक क्रांति का मौन तीर्थ स्थान रही है। 1836 में अंग्रेजी शासन के दौरान बनी यह जेल 1848 में जेल सुधार समिति की अनुशंसा पर आधुनिक रूप में स्थापित हुई थी। विस्तृत प्रांगण में बने 29 बैरक और 61 सेल उस दौर के उत्तर भारत के सबसे बड़े कारागार का हिस्सा बने। मगर इन दीवारों के भीतर जो घटा वह ईंट और गारे से कहीं अधिक अमर है। यहीं कभी क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे अमर सेनानियों ने अपनी सांसें गिनी थीं। यहीं बैठकर मनमथ नाथ गुप्त ने काकोरी के शहीदों पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। वह पांडुलिपि जो गुप्त रूप से गणेश घोष के हाथों बाहर पहुंची, जिसने जनता के मन में आजादी की आग भड़का दी। इन दीवारों के भीतर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव कुमार मिश्र, शत्रुघ्न सिंह, गणेश घोष, एम.एन. राय और मुकुंदी लाल जैसे सेनानी बंदी रहे। उनकी कोठरियां आज भी उनके नाम की शिला पट्टियों से अंकित हैं, जैसे पत्थर पर खुदा हुआ प्रण। इन बैरकों में कभी जय हिंद की गूंज उठती थी और बाहर जनता ने सुना था कि जेल की दीवारें भी आजादी का गीत गा रही हैं। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस जेल में 72 दिनों तक रहे थे। वहीं से उन्होंने अपनी जेल डायरी नेहरू वार्ड से लिखी थी। उनके साथ यहाँ महात्मा गांधी के अनुयायी और तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिनकी तपस्या ने इस कारागार को एक राष्ट्रीय तीर्थ बना दिया था। यह जेल सिर्फ दमन का प्रतीक नहीं थी, यहाँ निर्माण और सुधार दोनों साथ चलते थे। कैदियों के लिए कालीन और तंबाकू उद्योग, सिलाई कढ़ाई और लकड़ी के काम की व्यवस्था थी। साहित्य और कला में रुचि रखने वालों के लिए पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र भी। आज भी यह परंपरा जारी है। कंप्यूटर शिक्षा से लेकर मानसिक विकास तक की योजनाएं यहाँ चलती हैं। इसी जेल में 1918 के काकोरी कांड के वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संकल्प की आखिरी लकीर खींची थी। कईयों ने यहाँ भूख हड़ताल की, कईयों ने यहीं अपने प्राण भी त्याग दिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, बरेली के पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी इसी जेल के बाहर से क्रांतिकारियों के लिए समर्थन जुटाते रहे। और फिर आया 1930 का पेशावर कांड, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 1986 तक यहीं बंदी बनाकर रखा गया। उन्हीं के साथी नारायण सिंह और महायोद्धा राहुल शंकर तैन ने भी यहाँ की कोठरियों में कलम उठाई। उन्होंने लिखा, कैद तो तन की होती है, विचार तो आकाश में उड़ते हैं। आज जब आप इस जेल के सामने खड़े होते हैं तो लगता है मानो दीवारें अब भी फुसफुसा रही हों। यहाँ कभी स्याही से नहीं, बलिदान से इतिहास लिखा जा गया था। बरेली का सेंट्रल जेल सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि उन तमाम अनाम आवाजों का स्मारक है जिन्होंने लोहे की सलाखों के भीतर आजादी को जन्म दिया।